अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद पुलिस एक एक कड़ी को जोड़ने में जुटी हुई है। घटनास्थल से ही तीनों शूटर भले ही गिरफ्तार हो गए हों, लेकिन अभी भी कई सारे सवाल हैं जिसका पुलिस जवाब खोजने में जुटी हुई है। सबसे पहला सवाल यह कि अतीक अशरफ की लोकेशन दी किसने। सवाल नंबर 2 कि सटीक समय की जानकारी किसने दी। सवाल नंबर 3 शूटरों को आपस में किसने मिलवाया, इनका कॉमन लिंक क्या है। सवाल नंबर 4 तीनों शूटर प्रयागराज पहुंचे कैसे और क्या ये काफी दिनों से इस फिराक में थे कि इन दोनों को मार दें। और सवाल नंबर 5 शूटरों को जिगाना पिस्तौल किसने दिया। सवाल नंबर 6 शूटरों का गैंगस्टर कौन से गैंगस्टर से और इन गैंगस्टर से क्या कनेक्शन है। वहीं अतीक के आतंक की कहानी की हर रोज नई नई परतें खुलकर सामने आ रही हैं। पीड़ितों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि लगातार पीड़ित अपने ऊपर हुए जुर्म की दास्तान लेकर सामने आ रहे हैं, तो वहीं कई पीड़ित ऐसे भी हैं जो अभी भी खौफ में हैं और कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि अतीक और अशरफ भले ही मौत के घाट उतार दिए गए हों, असद का एनकाउंटर हो गया हो, लेकिन अभी भी गैंग की लेडी डॉन शाइस्ता परवीन, गैंग का बमबाज गुड्डू और पत्थरबाज असद कालिया फरार हैं। लेकिन कुछ पीड़ित हैं जो अब खुलकर अतीक के आतंक को बयां कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के भरोसे के साथ वो बोल रहे हैं। रिश्तेदार भी अतीक के आतंक के थे शिकार। करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव में हड़पी। जेल से चला रहा था धमकी का कारोबार। अतीक के बेटे चला रहे थे गैंग। शाइस्ता के नाम पर ली जाती थी प्रॉपर्टी। प्रयागराज में अतीक अहमद के खौफ का कारोबार इतना बड़ा हो चला था कि अतीक अहमद के बेटे और उसके गुंडों ने प्रयागराज में एक शख्स की जमीन कब्जाने की कोशिश की थी। एक कंपनी का प्रयागराज में किस कदर आतंक था, इसका अंदाजा इसी से लग सकता है कि अतीक गैंग ने अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा। अपने ही रिश्तेदार से अतीक गैंग ने पहले तो जमीन के लिए 5 करोड़ की वसूली मांगी। पैसा नहीं मिलने पर उस पर हमला भी किया। 31 दिसंबर 2021 को मैं अपने घर पे ही बैठा हुआ था, तभी यही 3 गाड़ियों से अतीक अहमद भेजता है लोगों को, जिसमें उसका बेटा खुद अली होता है और असद कालिया वगैरह आते हैं। मुझे घेर के तुरंत मेरे पिस्टल राइफल कट्टे लगा देते हैं। मुझसे कहते हैं लो बात करो, तो मैं बात करता हूँ, क्योंकि करता भी क्या तो बात तो करना ही था, क्योंकि इतनी वहाँ पे मौत ज़िंदगी मौत का मामला था। तो उसके जब मैंने बात करी, मैंने कहा जी बताइए, तो कहा कि अरे तुझसे कितनी बार कहा है कि या तो ये अतीक क्या नाम है, ये ज़मीन मेरी बीबी शाइस्ता परवीन नाम लिख दो, या तो 5 करोड़ रुपये रंगदानी असद कालिया और अली के हाथ पहुँचा दो। लगातार मिल रही धमकी के बाद जीशान ने प्रयागराज छोड़ दिया और वो कानपुर में जाकर रहने लगा। लेकिन कभी कभी जमीन की देखरेख करने वो प्रयागराज आ जाता था। 31 दिसंबर 2021 को भी वो जमीन को देखने के लिए आया था। तभी अतीक के गुर्गों ने उसे घेर लिया और अतीक से फोन पर मिले इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर उसके साथ मारपीट की। तो जब मैंने कहा ये तो अच्छा है, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत असलहे लगे थे मेरे बॉडी पे। जब मैं कुछ देर को नहीं बोलता हूं तो उधर से आवाज़ आती है कि अली लगता है इस साले इसे न मन ही मारो सालों को। बुरी तरीके से मारा गया। मेरा उसमें कज़न जिसका जबड़ा टूट गया, मेरे भांजे भतीजे कंधा टूट गया, सीने पर लग गई। जब मैंने देखा मुझको मार डालेंगे, मैं किसी भी जान बचा के भागता हूँ। अतीक का आतंक सिर्फ मारपीट और धमकी तक नहीं था, बल्कि अतीक के गुर्गे ने वसूली नहीं देने पर जीशान की जमीन पर बुलडोजर चला दिया। साथ 2 JCB मशीन ले आते हैं लोग। जिस कमरे में रहता हूँ, जहाँ मैं अपने रात की सुकून की नींदें सोता हूँ, उसको ढा दिया। मेरे सामने मेरी ऑफिस गिराई जा रही है, मेरी बाउंड्री गिराई जा रही है, लेकिन हम लाचार थे, उससे लड़ने लायक नहीं थे। फिर भी जब मैं भाग के करीब थाने गया, वहाँ से लोगों को मैंने पुलिस प्रशासन को बताया। पुलिस प्रशासन तेज़ी करके आया भी, लेकिन फोर्स बहुत कम थी। तो प्रशासन अपने आंखों से देखता है कि जैसे हम एक हिंदुस्तान में नहीं, हम तालिबान में आ गए हैं। यहाँ पे गोलियाँ चल रही, बम चल रहे हैं।
हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची तो उसे देखकर कुछ आरोपी फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया। अतीक का सबसे खास गुर्गा आसाद कालिया अभी भी फरार है। जीशान अतीक गैंग पर हुई कार्रवाई से काफी खुश है और उन्हें सीएम योगी पर पूरा भरोसा है। अभी तो प्रशासन ऐसी कार्रवाई कर रहा है, हमें लगता है कि सोचने में भी घबरा रहे होंगे कि किसी से रंगदारी मांग लें, क्योंकि बाबा की सरकार में बड़ी गलती करके आप लोगों ने सब उसका अंजाम देख लिया है। अब कहीं ना कहीं जब ये हमें लगता है 6 महीना 8 महीना 1 साल बाद अगर चीज़ें कहीं ढीली हो गई, इनके तरफ से ध्यान हट गया, वैसे हटेगा नहीं, बाबा जी सबको पहुंचा देंगे अपना जेल में या जहां जिसको जाना होगा पहुंचा देंगे। तो कहने मतलब जब तक ये आसाद कालिया इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, मैं समझता हूं कि मेरी जान को खतरा बना रहेगा। अतीक की हत्या के बाद जीशान लगातार अपनी आवाज उठा रहा है, लेकिन कुछ पीड़ित अभी भी ऐसे हैं जो अतीक की इतनी दहशत में हैं कि कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे ही एक पीड़ित को फोन पर दी गई धमकी का ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो पर दावा किया जा रहा है अतीक अहमद ने साबरमती जेल में रहते हुए प्रॉपर्टी डीलर जैब को धमकी दी थी। तुमका चाहे एक लपड़ मारी, खाली एक हाथ मारी, मगर भाई तुमका एक हाथ मारा, समझो ना। ऐसे कि तुम्हारा भूत से उतर रहा है कि प्रधान कहन, समझो। अरे प्रधान से तो रिश्ता होता है हमसे। अबे हमसे तो प्रधान के पहले रिश्ता रहा। सही है, पहले से प्रधान से पहले रहा। सही है, तो हम प्रधान के पहले तो का चाहत रहे, समझो। सही। पर अब तुम प्रधान के दिमाग होगा तो प्रधान जो कहिए प्रधान का ठीक ऊपर गोली चला दे, तुम गोली चला दे। वो नहीं, गोली तो नहीं चला सकते भाई। एक बात हम कह रहे हैं। हाँ। एक बात हम कह रहे हैं जी कि मतलब रिश्ता होएगा तो मतलब हम छूट गए। नहीं, आप नहीं छूटे हैं, हम मान सकते हैं। अरे एक बात बताओ, प्रधान जो तुम्हारे कुछ नहीं रहे। हाँ। तो अबे तो हम रहें कि नहीं रहें? नहीं, आप रहें। सही है, बिल्कुल रहें। हाँ, तो हमारी बात खत्म, मतलब ये कोई 0 हो गए। नहीं, आपकी बात आगे है। थोड़ी सी हमसे गलतियां हुई है, वो हम मान रहे हैं। तो कि बीच में तुमको तो ये चाहिए था कि प्रधान कहते हैं चाहे मुड़े के बल खड़े कहते हैं, तो प्रधान से कहते हो कि नहीं होकर रोके हैं, होकर न करा हुआ। कौन सी बात है कि तू हमको जवाब दे, प्रधान यही बहुत जर जाएगी। अतीक अहमद का मर्डर हो चुका है, लेकिन उसके काले कारोबार की लिस्ट इतनी लंबी है कि रोजाना नए पीड़ित सामने आ रहे हैं। चलिए अब आपको अखाड़ा में बताते हैं कि कैसे अतीक के संपर्क में आया था गुड्डू मुस्लिम। ये कनेक्शन बना कब? पुराना कॉन्ट्रैक्ट किलर है गुड्डू मुस्लिम। 1999 में नारकोटिक्स केस में गिरफ्तारी हुई थी इसकी। नारकोटिक्स केस में 10 साल की इसको सजा भी हुई थी। अतीक ने गुड्डू मुस्लिम की जमानत करवाई थी। जेल से निकलने के बाद अतीक गैंग में शामिल हो गया था गुड्डू मुस्लिम। बिहार और उत्तर प्रदेश में सुपारी लेकर कई हत्याओं का इस पर आरोप है, और सिर्फ गैंग के लिए ही नहीं, अपने इंडिविजुअल भी बहुत सारा ये क्राइम कर चुका है गुड्डू मुस्लिम।